भारत देश के मेरे सभी दोस्तों को एडवोकेट राहुल चौधरी की ओर से सादर जय भीम। आज 14 अप्रैल परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जन्म दिवस व विश्व ज्ञान दिवस की संपूर्ण भारतवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। आज का दिन भारत देश व इसके साथ साथ पूरे विश्व में रह रहे डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोअर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन एक मसीहा ने बुद्ध की धरती पर जन्म लिया, जिनको आज पूरा वर्ल्ड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से जानता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में अनेक भ्रांतियां भारत देश के अंदर फैली हुई, जिसमें से एक मुख्य रूप से ये है कि लोगों को ये बताया गया, बहुत काफ़ी समय से ऐसी बातों को प्रसारित किया गया अनेकों माध्यम से कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने केवल रिजर्वेशन और केवल SC/ST एक्ट को बनाने के लिए कार्य किया, परंतु यह कथन कदापि सच नहीं है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इकलौते ऐसे नेशनलिस्ट हैं, ऐसे राष्ट्रवादी हैं जिन्होंने इस देश के, भारत देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा अपने एक सबसे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट व सबसे खूबसूरत किताब, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, उस किताब के अंदर सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई। उनको लिखित रूप से उनको इनकॉर्पोरेट किया गया भारत के संविधान के अंदर। यूँ तो बाबा साहब ने अनेकों कार्य भारत देश की उन्नति के लिए किए, लेकिन बाबा साहब ने सर्वाधिक कार्य ऑप्रेस कम्युनिटी के लोगों के लिए किया, जिसमें से मुख्य रूप से महिलाएं, वंचित लोग, गरीब लोग, शोषित लोग व इसके साथ साथ वे लोग जिनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड मार्जिनलाइज्ड है। और यह कहना, भारतीय संविधान इन लोगों को संपूर्ण रूप से हर प्रकार के अधिकारों की रक्षा की बात करता है, वे चाहे अधिकार सोशली हो, पॉलिटिकली हो, कल्चरली हो या इकोनॉमिकली हो। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चैंपियन ऑफ वीमेन राइट्स इन इंडिया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत देश के अंदर महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए अनेकों ऐसे बिल, अनेकों ऐसे कानून का निर्माण किया, जिससे भारत देश की महिला का हायर पार्टिसिपेशन हर एक एरिना में हो, खासकर से पॉलिटिकल एरिना में। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जब वो पहले लॉ मिनिस्टर बने, उन्होंने तमाम, जिसमें से मुख्य रूप से मैटरनिटी बिल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऐसे तमाम वो लॉज को इनकॉर्पोरेट करने का काम किया, ताकि भारत देश के अंदर पैट्रियार्की जो सोसाइटी बरसों समय से पुरुषवादी व्यवस्था जो चली आ रही है, उस पर कहीं ना कहीं उस सिस्टम पर रोक लग सके। इसके साथ साथ बाबा साहब ने अनेकों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए किए, क्योंकि बाबा साहब का मानना था कि अगर किसी भी समाज को उन्नति की ओर व संपूर्ण उनका विकास करना है, किसी समाज का विकास करना है, तो सबसे पहले उस समाज की महिला का विकास होना चाहिए। क्योंकि एक महिला, कोई भी महिला जब किसी अच्छे अपने एक विकास की ओर आगे बढ़ती है, तो वो अकेले आगे नहीं बढ़ती, उसके लिए वह अपने पूरे परिवार को साथ लेके आगे बढ़ती है, जिसके लिए अनेकों एक मोटिवेशन बाबा साहब को जो मिला, वो कहीं ना कहीं क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले व ज्योतिबा फूले जी से मिला, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम, सत्यशोधक समाज की जो उन्होंने संकल्पना की थी, वो तभी साबित हो सकता है जब सारे अधिकार, संपूर्ण अधिकार महिलाओं को दिए जाएं, यानी कि मैट्रियार्की सोसाइटी स्थापित की जाए। अनेकों ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, जिसमें से मुख्य रूप से वो ऐसे प्रोविजंस की बात की गई जो एक पुरुष और एक महिला को समान बनाता है, जिसमें से मुख्य रूप से है आर्टिकल 14, जो ये बताता है, गारंटी शैल दैट स्टेट नॉट डिनाई इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। Article 15 prohibit discrimination against any citizen on the grounds of sex, race, racism,
etc. Article 15 clause 3 empowers the state to make positive discrimination in favor of women and children. Article 16 provides for equality of opportunity in matter of public employment. Article 23 prohibits trafficking in human being and forced labor. Article 39 का clause A and clause D ongoing the states to provide equal means of livelihood and equal pay for equal work. Article 42, Article 51A अनेकों ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो ये बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि संविधान, हमारा जो संविधान है वो सभी को समानता का अधिकार देता है। उसने हर एक व्यक्ति को समान समझा, चाहे वे किसी भी कास्ट, रिलीजन, किसी भी रेसिज्म, किसी भी सेक्स से बिलोंग करते हो। हमारा भारतीय संविधान सबको एक नजरिए से देखता है। और यह जो महत्वपूर्ण कार्य है, ये जो महत्वपूर्ण कार्य है, इसको इतना अच्छे से इनकॉर्पोरेट करने का जो कार्य किया गया वो सिर्फ और सिर्फ परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया। यदि डॉक्टर अम्बेडकर इन सभी कार्यों को नहीं करते तो यकीन मानिए पूरे भारत देश के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जो इन कार्यों को इतने स्मूथली तरीके से कर पाते। इतना पॉसिबल नहीं था। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कड़ी मेहनत, अपनी सच्ची निष्ठा, ईमानदारी, अपनी लगन के साथ इतना अच्छे से इस भारत देश को, इस भारत राष्ट्र को अनेकों ऐसे कार्य हैं। हम डैम की बात करें, हम अगर RBI की बात करें, हम अगर इकोनॉमिक्स की, हम GDP की अगर बात करें, तमाम ऐसे कार्य, मैटरनिटी बिल की बात करें, ऐसे तमाम अनेकों अथक प्रयासों बाबा साहब ने अपने प्रयासों के द्वारा इस समाज को उन्नति का रास्ता दिखाने के लिए सभी के लिए बराबर कार्य किया गया, ताकि किसी भी व्यक्ति का किसी भी रूप में किसी प्रकार का ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो पाए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से बस यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती व इसके साथ साथ अन्य सोशल रिफॉर्मर्स की जयंती हर साल आती रहेगी और जाती रहेगी। लेकिन एक भारतीय होने का कर्तव्य हमारा एक तभी अच्छे से साबित होगा कि जब हम डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए सपने कि वो किस प्रकार के नेशन, किस प्रकार के राष्ट्रवाद की वो बात करते थे, हम उसको स्थापित कर पाए। और ये वो तभी होगा कि जब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को घर घर में, पूरे देश के अंदर इसकी इतनी संविधान की जागरूकता, संविधान के क्लॉजेस, संविधान के आर्टिकल, संविधान के सेक्शंस को लोगों को जागरूक करें, ताकि लोग जब अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहेंगे तभी वह अपने हक और अधिकारों के लिए सवाल खड़ा कर सकेंगे इस देश की सरकारों से। तो आज इस पावन अवसर पर मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूं, अभी हाल ही में यूएनओ की अध्यक्षा एलिजाबेथ II ने डॉक्टर अम्बेडकर इक्वालिटी डे घोषित किया, जो पूरे इस देश के बहुजनों व प्रत्येक भारतीय को एक गौरवान्वित करता है, गर्व की बात करता है। डॉक्टर अम्बेडकर इक्वालिटी डे जो अभी 14 अप्रैल 2021 को एक घोषित किया गया यूएनओ की अध्यक्षा एलिजाबेथ II के द्वारा, सेकंड। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसी तरीके से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की तरफ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ में हम इस भारत देश के अंदर हम कार्य करते रहेंगे। हम अपने कार्यों को भी रुकने नहीं देंगे जब तक परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का सपना इस भारत देश के अंदर सफल नहीं हो जाता। जय भीम, जय भारत।